हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं, खुशहाल हूं और मस्त हूं। आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में सतना जिले के इतिहास के बारे में बताएंगे कि हमारे सतना जिला का इतिहास क्या है, सतना का नाम कब रखा गया, सतना की स्थापना कब हुई, ठीक है। और सतना में हमारे घूमने लायक कौन कौन से स्थान हैं, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में क्या करेंगे, एक ही साथ बताने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला क्या दिया है, सतना का निर्माण कैसे और कब हुआ। तो समझना है, जो हमारा सतना जिला का निर्माण था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो क्या बताओगे, हमारा जो सतना जिला का निर्माण है वो 1 नवंबर 1956 में हुआ है। यह पहले रीवा रियासत का हिस्सा था। जो हमारा सतना था पहले रीवा का ही हिस्सा था, फिर 1 नवंबर 1956 में रीवा से अलग करके क्या बना दिया गया है, सतना बना दिया गया। मध्य प्रदेश बनने के बाद इसे एक अलग जिला घोषित किया गया था। जब हमारे पास मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1956 में, जैसे हमारा जिला बना उसके बाद क्या कर दिया गया कि इसको एक जिला घोषित कर दिया। जैसे हमारा जब मध्य प्रदेश राज्य बन गया तो इसको क्या कर दिया गया, जिला घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। सतना का नाम किसने दिया था और क्यों, तो याद रखना है, सतना का नाम जो है सतना नदी के नाम पर पड़ा। सतना का नाम सतना नदी के नाम पर पड़ा है, याद रखना है। सतना नदी जो है इस क्षेत्र से होकर बहती है। जो हमारी सतना नदी है जो माधवगढ़ से बहती है ना, माधवगढ़ के पास से हमारी क्या है, सतना नदी इसी क्षेत्र से होकर बहती है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या किया गया, सतना कहा जाने लगा, ठीक है, सतना कहा जाने लगा, ठीक है। पुराने समय में यह क्षेत्र का नाम क्या था, सतान था। पुराने समय में इस सतना का नाम क्या था, सतान या सतानवा नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। मतलब कि 1956 के पहले इस सतना को किस नाम से जानते थे, सतान या सतानवा नाम से जाना जाता था। अब ये जानेंगे सतना में कौन सी नदी बहती है। सतना में हमारी कौन सी नदी बहती है, तो बताओगे सतना नदी यह मुख्य नदी है। जो हमारी सतना की हमारी जो सतना नदी है ये मुख्य नदी है, जो जिले के नाम का कारण भी बनी। यही सतना नदी हमारा क्या हुआ, सतना जिले का नाम का कारण बनी, ठीक है ना। इसके अलावा टोन नदी है और चरमा नदी भी बहती है। इसके अलावा हमारे सतना जिला में टोन नदी और चरमा नदी भी क्या होती है, बहती है। अब हमको ये जानना है कि सतना में घूमने और दर्शन के लिए पवित्र स्थल कौन कौन से हैं। तो पहला पवित्र स्थल हमारा क्या बच्चों, चित्रकूट है। भगवान राम का वनवास काल यहीं बीता था। तो चित्रकूट में हमारा हुआ क्या गया, तो जो हमारे भगवान राम थे, भगवान राम का जो वनवास था, वनवास काल यहीं बीता था। 14 साल का जो वनवास काल था यहीं बीता, ठीक है। और सतना और चित्रकूट में क्या घूमने लायक है, कामतगिरी पर्वत हो गया, रामघाट हो गया, सती अनसुईया हो गया, आश्रम यहाँ प्रसिद्ध है। तो जब भी कभी चित्रकूट जाएं तो आप कामतगिरी पर्वत, रामघाट और सती अनसुईया जरूर घूमने जाएं, ठीक है। हमारे पास क्या गया, मैहर। मैहर में हमारा क्या है, यहाँ शारदा माता की मंदिर है। जो हमारे मैहर किस लिए प्रसिद्ध है, शारदा माता की मंदिर है। पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। जो हमारी ये पहाड़ी पर स्थित है मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मैहर जरूर जाएं घूमने, क्योंकि यहाँ लिफ्ट भी लग गई है। आप लिफ्ट के माध्यम से सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत आसानी तरह से 170 रुपए दो, लिफ्ट से चढ़ो, उतर आओ, लिफ्ट का ही मजा लो और शारदा माता का दर्शन भी प्राप्त कर लो, ठीक है। हमारे पास क्या है, भराहुत स्तूप। भराहुत स्तूप जो हमारा है, भराहुत स्तूप है, बौद्ध धर्म से जुड़ा, क्या बताओगे, बौद्ध धर्म से जुड़ा हमारा क्या है, एक ऐतिहासिक स्थल है। जो हमारा भराहुत स्तूप है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा क्या, एक ऐतिहासिक स्थल है। यह स्थल सम्राट अशोक के समय से जुड़ा हुआ। जो हमारा भराहुत स्तूप है इसका नाम कब से जुड़ा हुआ है, इसको कब से जोड़ा गया था, सम्राट अशोक के समय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो सतना में ही रहते हैं उनको ये भी पता रहना चाहिए कि हमारा जो है हनुमान मंदिर कुलगामा में है, बहुत आस्था वाला स्थान है, इसलिए हनुमान मंदिर कुलगामा में जो है हम जाते रहना चाहिए घूमने, ठीक है ना। फिर पन्ना के पास एक जलप्रपात है। क्या है, पन्ना के पास जलप्रपात है ना, वहाँ भी हमारे घूमने के लिए है, बहुत अच्छा है घूमने लायक। जैसे केन नदी का जलप्रपात भी
पास में है, घूमने लायक है। ठीक है ना, तो सतना के पास में जो हमारा केन नदी का जलप्रपात है वो भी घूमने लायक है। अब यहाँ पर ध्यान देना सारांश, यदि इससे कभी यदि क्वेश्चन आ गया कंपटीशन में तो क्या आता है कि जिला बना 1 नवंबर 1956 में। जो हमारा सतना जिला कब बना था? 1 नवंबर 1956 में। नाम क्यों पड़ा? सतना नदी के नाम पर। मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? टोंस नदी और चरमा नदी हो गई। ठीक है। पवित्र स्थल हमारे कौन कौन से सतना में? चित्रकूट हो गया, मैहर हो गया, भरमत स्तूप हो गया और हनुमान मंदिर हो गया। ठीक है। तो इसी तरह और वीडियो लेकर आऊंगा, जरूर आऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।